नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, एक नए मज़े के साथ और बहुत ग्रेट इंटरेस्ट के साथ, जिसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो आज की हमारी कहानी का नाम है चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड। चेंज योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को बदलो। योर सेल्फ मतलब होता है स्वयं को। तुम अपने आप को बदलो एंड नॉट द वर्ल्ड, संसार को नहीं, विश्व को नहीं। तो तुम विश्व को बदलने का प्रयास मत करो, खुद को बदलो, संसार अपने आप ही बदल जाएगा। कहते हैं ना कि जैसी हमारी सोच होगी हमें संसार वैसा ही दिखाई देगा, जैसे आचार विचार होंगे वैसे ही संसार दिखाई देता है। तो अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, ना कि संसार को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि संसार को तो हम बदल नहीं सकते हैं। किस किस को बदलेंगे हम, क्या क्या बदलेंगे। इससे अच्छा थोड़ा सा खुद में परिवर्तन ले आओ। तो देखते हैं हमारी कहानी हमें क्या सिखाना चाह रही है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है, Pupil lived happily under the rule of a king. Pupil व्यक्ति lived रहते थे, happily बहुत खुशी से, अंडर एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अंदर। तो यहाँ पर के अंदर का सेंस तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर मतलब होगा कि उनके अंडर में, उनके नीचे, जो उनके साम्राज्य के नीचे हैं, जो उनकी यहाँ पर देख रेख में एक प्रकार से हम सेंस ले सकते हैं। तो पीपल लिव्ड हैप्पीली अंडर द रूल ऑफ अ किंग। लोग बहुत खुशी से रहते थे राजा की शासन के देख रेख में। जो राजा का राज्य था, उसका साम्राज्य था, उसके शासन के नियमों के तले बहुत ही खुशी से व्यक्ति रहते थे। द पीपल ऑफ द किंगडम, द पीपल व्यक्ति ऑफ द किंगडम, उस साम्राज्य के लोग, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, एज दे लेड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ विथ एन अबाउंडेंस ऑफ वेल्थ एंड नो मिसफॉर्च्यून्स। एज दे लेड मतलब होता है वे व्यतीत कर रहे थे, अ वेरी प्रॉस्परस, बहुत ही समृद्धशाली लाइफ, जीवन, वे बहुत ही समृद्धशाली जीवन व्यतीत कर रहे थे। विथ एन अबाउंडेंस ऑफ वेल्थ, अबाउंडेंस मतलब होता है प्रचुरता में, ऑफ वेल्थ धन की प्रचुरता में, एंड नो मिसफॉर्च्यून, और कोई भी दुर्भाग्य, कोई भी गलत चीज़ें उनके साम्राज्य में नहीं हो रही थी। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और बहुत हैप्पीली रह रहे थे। वंस, एक बार, द किंग डिसाइडेड टू गो विजिटिंग प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड पिलग्रिम सेंटर्स एट डिस्टेंस प्लेसेस। तो एक बार द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, और डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया। टू गो, विजिटिंग, टू गो मतलब जाने का, विजिटिंग मतलब यात्रा के लिए, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड पिलग्रिम, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि जिनका ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक स्थल, एंड पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ स्थान, तीर्थ केंद्र, एंड डिस्टेंट प्लेस, दूर दराज के स्थानों में। तो राजा ने एक दिन डिसाइड किया, निर्णय लिया, दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक स्थल और तीर्थ स्थलों को यात्रा करने का उसने निर्णय किया। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू ट्रेवल, यात्रा करने का, बाय फुट, बाय फुट का मतलब होता है पैदल चलकर। तो उसने यात्रा का निर्णय लिया पैदल चलकर। टू इंटरैक्ट, इंटरैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना, संवाद करना, या यूँ बोल सकते हैं कि परस्पर आपस में क्रिया करना, बातचीत करते हुए चलना। कहते हैं ना कि वीडियो हमेशा इंटरैक्टिव वीडियो होनी चाहिए, जिसमें मैं इधर से क्वेश्चन पूछूं और आप उधर से जवाब दें। क्लास का माहौल इंटरैक्टिव होना चाहिए, जहाँ दोनों तरफ से एक्टिव पर्सन उपस्थित हो, मतलब एक्टिव लर्निंग। तो इंटरैक्टिव मतलब होता है कि संवाद बना रहे दोनों तरफ से। टू इंटरैक्ट विथ हिज प्यूपिल, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन स्थापित हो सके। तो राजा ने निर्णय लिया कि वह यात्रा तो करेगा, लेकिन कैसी यात्रा करेगा,
पैदल यात्रा करेगा, जिससे कि वह अपने जो व्यक्ति हैं, जो उसकी प्रजा है, उनसे बातचीत कर सके कि वो खुश हैं या नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से पीपल वर डिस्टेंट प्लेसेस वर वेरी हैप्पी। डिस्टेंट प्लेसेस का मतलब होगा जो दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित थे। वर वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे। टू हैव कन्वर्सेशन, बातचीत करके, विथ देयर किंग, उनके राजा से वे बातचीत करके बहुत ज़्यादा खुश थे। दे वर प्राउड, वे बहुत गौरवान्वित थे, बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। दैट, कि देयर किंग हैड अ काइंड हार्ट, कि उनके राजा के पास एक दयालु हृदय मौजूद है, एक काइंड हार्ट है। क्योंकि वो तो राजा हैं, उन्हें क्या मतलब, वो तो अपने ऐश्वर्य में, वैभव में, उनके पास बहुत धन संपत्ति है, आसानी से जीवन भर रह सकते हैं, उन्हें क्या मतलब है कोई कैसा भी रह रहा हो। लेकिन राजा का धर्म होता है कि उनकी प्रजा खुशी से रहे। तो उनके राजा को यह याद था कि हमें अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, इसलिए उनकी प्रजा बहुत खुश थी कि हमारा राजा इतना अच्छा है कि पैदल चलकर हमारे पास आ रहा है, हमसे बातचीत कर रहा है, हमसे पूछ रहा है हमारे सुख दुख की बातें। तो इसलिए उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल, आफ्टर बाद में, सेवरल कई, वीक्स हफ्तों, ऑफ ट्रेवल यात्रा के बहुत हफ्तों के बाद, द किंग रिटर्न टू द पैलेस, राजा महल में वापस लौटा। रिटर्न मतलब लौटना, और रिटर्न ईडी लगा है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, यानी लौटा। तो यात्रा के कई हफ्तों के बाद वह अपने महल में वापस लौटा। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वह खुश था। दैट he had visited many pilgrim centers and witnessed his pupil leading a prosperous life। तो राजा खुश था क्योंकि उसने विजिट किया था, यात्रा की थी, मैनी पिलग्रिम, बहुत ज़्यादा, मैनी मतलब कई तीर्थ स्थानों की, एंड विटनेस्ड और गवाह था, साक्षी था। दैट हिज प्यूपिल लीडिंग, जो उसकी प्रजा है, लीडिंग मतलब व्यतीत कर रही है, अ प्रॉस्परस लाइफ, एक समृद्धशाली जीवन। तो राजा को देखकर खुशी हुई कि उसकी जो प्रजा है बहुत शांति से अच्छे से रह रही है, और उसने तीर्थ स्थलों की यात्रा भी अच्छे से कर ली थी। हाउ एवर ही हैड वन रिग्रेट, लेकिन फिर भी उसे एक रिग्रेट था, एक दुख था। अब देखते हैं कि उसे क्या दुख हो गया था। ही हैड इनटॉलरेबल पेन इन हिज फीट, उसे था, हेड का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के पास होना, लेकिन जो हेड है वह पास्ट टेंस में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला आई हैव अ कार, तो ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, तो मेरे पास एक कार है, अभी इन प्रेजेंट मेरे पास एक कार है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आई हैड अ कार, तो मेरे पास एक कार थी। तो जो हमारी स्टोरी है वह पूरी पास्ट टेंस में चल रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ही हैड, उसके पास था। इनटॉलरेबल मतलब जो सहन नहीं किया जा सकता, टॉलरेंस मतलब होता है सहन करना, तो इनटॉलरेबल मतलब असहनीय कह सकते हैं हम। पेन, पेन मतलब होता है दर्द। इन हिज फीट, उसके पैरों में असहनीय पीड़ा थी, क्योंकि वो पैदल चला था। एक तो राजा आदमी है, चलने फिरने की वैसी आदत होती नहीं है उन्हें, जहाँ गए अपने घोड़ा अपने रथ पे टपक टपक निकल लिए, लेकिन वो तो राजा हैं। अब वो पैदल गए तो उसके पैर में बहुत ज़्यादा उसके पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, पेन हो रहा था। एज इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप, जैसा कि यह उसकी पहली ट्रिप थी। बाय फुट, पैदल। कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, कवरिंग मतलब कवर किया था, अ लॉन्ग डिस्टेंस बहुत लंबा रास्ता। ही कंप्लेन्ड, उसने शिकायत की, टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों से, दैट द रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल एंड दैट दे वर वेरी स्टोनी। उसने अपने मंत्रियों से शिकायत की कि जो रोड हैं वर नॉट मतलब नहीं थी, रोड्स के साथ, रोड्स प्लूरल नंबर है इसलिए वर का यूज़ हुआ है। यदि वहीं पे रोड होता तो हम वॉज का यूज़ करते, प्लूरल प्लस वर और सिंगुलर प्लस वॉज, ठीक है, ये रूल होता है।
तो दे वर नॉट कंफर्टेबल, वर नॉट कंफर्टेबल, वो बहुत जो रोड है वो आरामदायक नहीं थी। एंड वे बहुत ही पथरीली थी रोड, अब पहले की तो रोडें हैं, वो कैसी थी, पथरीली थी। ही कुड नॉट टोलरेट द पेन, वह इस पेन को सहन नहीं कर सकता था। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज वेरी मच वरीड, वह बहुत ज़्यादा चिंतित था। अबाउट द पीपल, उन व्यक्तियों के लिए, हु हैड टू वॉक अलॉन्ग दोज रोड्स, जिन्हें उन रोड पर चलना पड़ता था, उनके बारे में सोच सोच कर राजा बहुत ही चिंतित था। एज इट वुड बी पेनफुल फॉर देम टू, क्योंकि वह रोडें, जो पथरीली रोड हैं, वह उन्हें भी उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़दायक होंगी जितनी कि राजा को हुई थी। TOO मतलब होता है भी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आई मिस यू, मैं आपको मिस करता हूँ, तो बोलते आई मिस यू टू, मैं भी आपको मिस करता हूँ, इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। कंसीडरिंग ऑल दिस, कंसीडरिंग मतलब होता है ध्यान देना, इन सब की ओर ध्यान देते हुए, ऑल दिस, इन सब की ओर। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू कवर द रोड्स इन द होल कंट्री विथ लेदर, टू कवर, ढकने का, द रोड्स, रोडों को, इन द होल कंट्री, पूरे राज्य में, जो उसका पूरा राज्य था, विथ लेदर, किससे, चमड़े से। तो उसने अपने नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि मेरी कंट्री में जितनी भी रोड्स हैं सबको लेदर से ढक दिया जाए। सो दैट, क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम कैन वॉक कंफर्टेबली, जिससे कि व्यक्ति, उस राज्य के व्यक्ति कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से वॉक कर सकें, चल सकें। द किंग्स मिनिस्टर्स वर स्टन्ड टू हियर हिज ऑर्डर, किंग्स मिनिस्टर, राजा के मंत्री, ये अपस्ट्रॉफी एफ है, ये अपस्ट्रॉफी एस है, इसे हम ऐसे ही बोल सकते कि मिनिस्टर्स ऑफ किंग या किंग्स ऑफ मिनिस्टर, बात एक ही, इसका मतलब होता है राजा के मंत्रियों को। तो राजा के मंत्री वर, थे, स्टन्ड, बहुत चौंक गए थे, अचंभा हो रहा था उन्हें, हैरान थे वो, टू हियर, सुनकर, हिज ऑर्डर, उसके आदेश को। तो उसके मंत्री उसके आदेश को सुनकर हैरान थे। एज इट वुड मीन, क्योंकि इसका मतलब था, दैट थाउजेंड्स ऑफ काउज, हजारों गायें, वुड हैव टू बी स्लॉथर्ड इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, निर्दयता पूर्वक मारी जाएंगी हजारों गाय। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, तो लेदर की पर्याप्त मात्रा को गेन करने में, प्राप्त करने में, स्लॉथर्ड मतलब मारी जाएंगी, वध किया जाएगा हजारों गायों का और हजारों अन्य जंतुओं का। एंड इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, और यह लेगा, कॉस्ट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कीमत, ह्यूज बहुत ज़्यादा, अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में, ऑफ मनी ऑल्सो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा भी लगेगा, क्योंकि जानवरों को मार कर ही तो लेदर नहीं बनेगा, पहले उनको मारा जाएगा, फिर वो पूरी प्रोसेस होगी, उसके बाद चमड़े की रोडें बनाई जाएंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा और निर्दोष पशुओं की हत्या भी की जाएगी। अब राजा तो राजा हैं, राजा ने अपना आदेश सुना दिया, हो गया उनका। तो अब देखो, फाइनली अ वाइज मैन, अंततः एक बुद्धिमान व्यक्ति, फ्रॉम द मिनिस्ट्री, उसके मंत्रालय से, केम टू द किंग, राजा के पास आया। तो जो राजा था उसके मंत्रालय से एक बुद्धिमान मंत्री उनके पास आया। एंड सेड, और कहा, दैट ही हैड अनदर आइडिया, कि उसके पास एक दूसरा आइडिया था। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाट द अल्टरनेटिव वाज, कि दूसरा उपाय क्या था, दूसरा विकल्प क्या था। द मिनिस्टर सेड, उस मंत्री ने कहा, इंस्टीड ऑफ कवरिंग द रोड्स को, जो सड़कें हैं उनको कवर करने की बजाय, विथ लेदर, चमड़े से रोडों को ढकने की बजाय, वाई डोंट यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर कट इन अप्रोप्रिएट शेप टू कवर योर फीट। तो आप अपने
पैरों को ढकने के लिए उपयुक्त आकार के चमड़े का एक टुकड़ा कटवा कर क्यों नहीं पहन लेते। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में। शेप मतलब होता है आकार में। तो उपयुक्त आकार में लेदर कट चमड़े का टुकड़ा। लेदर कट मतलब क्या होगा, चमड़े का टुकड़ा। तो आप चमड़े का टुकड़ा कटवा के अपने पैरों का शेप का बनवा के उसे पहन लीजिए। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। जो राजा बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि अरे मुझे क्यों नहीं सूझा। बाय हिज सजेशन, उसके उपाय से जो उसने सजेस्ट किया था। एंड अपलॉडेड, अपलॉडेड मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, उस मिनिस्टर की बुद्धिमानी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। ही ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ लेदर शूज़, उसने ऑर्डर किया या उसने आदेश देकर मंगाया। अ पेयर ऑफ लेदर शूज़, चमड़े के जूतों की एक जोड़ी। अ पेयर ऑफ मतलब होता है एक जोड़ा। शूज़ फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, तो उसने स्वयं के लिए एक जोड़ी जूते मंगवा लिए। एंड रिक्वेस्टेड, और विनती की। ऑल हिज कंट्रीमैन, सभी व्यक्तियों से उस देश के। ऑल्सो टू वियर शूज़, सभी से विनती की कि आप भी जूतों को पहने। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड, इस संसार को बदलने की बजाय या इस संसार को बदलने के बदले। वी शुड ट्राई टू चेंज आवर सेल्स, हमें स्वयं के अंदर या हमें हमारे अंदर बदलाव लाने चाहिए, क्योंकि हम पूरे संसार को नहीं बदल सकते। हम क्या क्या बदलेंगे, इसीलिए हमें संसार को बदलने की बजाय स्वयं में छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए। इस कहानी का मोरल यही है कि हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। हम संसार को नहीं बदल सकते हैं, और जो चीज़ हम कर ही नहीं सकते उनमें एफर्ट लगाने से क्या फ़ायदा। इसलिए जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ हम कर सकते हैं, उनमें अपने एफर्ट्स लगाओ, उनमें अपनी मेहनत लगाओ और अपना बेस्ट दो, तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको किस प्रकार की कहानियाँ पसंद हैं, और ये भी कि क्या आपको मेरी कहानियाँ हेल्पफुल हो रही हैं, या आप किसी और प्रकार की कहानी या किसी और प्रकार से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोज़। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।